आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 17वां दिन हम कुछ खास जानने जा रहे हैं, जो कि हमारी अभी श्रृंखला चल रही थी मुद्रा का। इसे ही हम आगे करेंगे। मुद्रा, बंध, चक्र और भी कई चीज हठ योग से हम आगे चलेंगे धीरे धीरे। तो आज हम मुद्रा की बात करेंगे। तो आइए सीधा हम वार्मिंग अप तो हम लोग लगभग कर ही चुके हैं। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा सेशन डे 17 में हृदय से स्वागत करता हूं। और एक सवाल पूछता हूं साथियों कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों की अंगुलियां केवल कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर और मन को संतुलित करने की चाबी भी है। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे गूढ़ विज्ञान की जो न तो महंगे उपकरण मांगता है, न ही किसी विशेष स्थान का आवश्यकता होती है, फिर भी यह हमारे शरीर, मन और ऊर्जा को गहराई से प्रभावित करता है। इसका नाम है मुद्रा। मुद्रा शब्द संस्कृत के मुद, आनंद, और रा, देने वाला से मिलकर बना है, अर्थात जो आनंद और संतुलन प्रदान करे। साथियों, हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, यह एक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम है जिसमें ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रहती है। जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है ना, हम स्वस्थ रहते हैं, मन शांत रहता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है। और जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो क्या होता है जानते हैं? तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, रोग, डिजीजेज हमारे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। और ये मुद्राएं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी हैंड गेस्चर्स, इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। और मुद्रा का वैज्ञानिक आधार जानते हैं? साइंटिफिक फाउंडेशन। हमारे हाथों की हर उंगली 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अंगूठा, थंब, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, वायु तत्व, एयर एलिमेंट, मध्यमा, मिडिल फिंगर, आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट, अनामिका, रिंग फिंगर्स, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, और कनिष्ठा, लिटिल फिंगर, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। और जब हम इन उंगलियों को विशेष तरीके से जोड़ते हैं ना, तो शरीर के भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह बदलता है। इसे आधुनिक विज्ञान में न्यूरोफिजियोलॉजिकल सर्किट एक्टिवेशन कहा जा सकता है। इससे हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ब्रेन सिग्नल संतुलित होते हैं, हार्मोनल बैलेंस सुधरता है। और अगर मैं मुद्रा का आध्यात्मिक महत्व की बात करूं, तो योग और ध्यान में मुद्राओं का उपयोग हजारों वर्ष से किया जा रहा है। जब हम ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा या चिन्ह मुद्रा करते हैं ना, तो हम केवल हाथ नहीं जोड़ते, हम अपने कॉन्शसनेस, चेतना को ऊंचा उठा रहे होते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भी संकेत मिलता है कि मन, इंद्रियों और प्राणों का संयम ही योग है। और मुद्राएं इसी संयम को सरल बनाती है। और इस मुद्रा का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है जानते हैं? इंपैक्ट ऑन हेल्थ। अगर मैं मानसिक शांति की बात करूं, मेंटल कामनेस, तो ज्ञान मुद्रा करने से हमारे माइंड स्टेबल होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेडिटेशन गहरा होता है। अगर मैं शारीरिक संतुलन, फिजिकल बैलेंस की बात करूं, तो प्राण मुद्रा से इम्यूनिटी बढ़ता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट होता है, तनाव और चिंता में कमी, स्ट्रेस रिडक्शन होता है। और अपान मुद्रा से हमारे शरीर के टॉक्सिन निकालने में यह मदद करता है, मानसिक हल्कापन होता है। इससे हमारे मेटाबॉलिज्म और पाचन सुधार होते हैं। सूर्य मुद्रा से बॉडी हीट बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म सुधारती है, वेट मैनेजमेंट में सहायक होता है। और ये मुद्रा और नर्वस सिस्टम का एक खास संबंध है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं?
ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम यानी अत्यधिक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र। क्यों? लगातार स्क्रीन, तेज जीवन शैली, तनावपूर्ण विचार, इससे हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। लेकिन जब हम नियमित रूप से मुद्राओं का अभ्यास करते समझ, तो मुद्राएं केवल फिजिकल गेस्चर नहीं है, हम मुद्रा करते हैं ना, तब हम अपने अंदर के इनर इंजीनियर को एक्टिवेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर कदम बढ़ाते हैं। अवेयरनेस से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से ट्रांसफॉर्मेशन। यही इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य है। और डे 17 में आप सीख रहे हैं अपने शरीर को समझना, अपने ऊर्जा को नियंत्रित करना, अपने जीवन को दिशा देना। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा का। और जैसा मैंने बात किया कि संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ होता है भाव भंगिमा। ये मुद्राएं अतीन्द्रिय, भावनात्मक, भक्तिपूर्ण और सौंदर्य बोधक हो सकती है। योगियों ने मुद्राओं की अनुभूति शक्ति प्रवाह की स्थितियों के रूप में की है, जिनका उद्देश्य होता है व्यक्ति की प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति के साथ जोड़ना। कुलार्णव तंत्र के अनुसार मुद्रा की व्युत्पत्ति मुद धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रसन्नता या उल्लास होता है, और द्र के कारण रूप द्रव्य का अर्थ होता है खींचना। तो मुद्रा को मुहर, लघु मार्ग या पार्श्व पथ के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और ये मुद्राएं सूक्ष्म शारीरिक गतियों का संयोजन है, जो हमारी मनोवृत्ति, मनोदशा और सहज बोध में परिवर्तन लाती है और सहजता एवं एकाग्रता को गहरा बनाती है। किसी मुद्रा में आसन, प्राणायाम और मानस दर्शन के अभ्यासों के साथ हमारा संपूर्ण शरीर की सहभागिता हो सकती है। और दूसरी ओर यह केवल हस्त मुद्रा भी हो सकती है। अगर हठ योग प्रदीपिका की माने एवं अन्य योग शास्त्रों में मुद्रा को योगांग कहा गया है, जिसमें बहुत सूक्ष्म सजगता की आवश्यकता होती है। आसन, प्राणायाम और बंध में कुछ दक्षता प्राप्त हो जाने और स्थूल अवरोधों को दूर कर देने के बाद मुद्रा से परिचित होना चाहिए। और प्राचीन काल से आज तक विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, ताकि आगे की पीढ़ी के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इन अभ्यासों जो मैं बात करूंगा, इसको करने के पहले आपको गुरु से, मेंटर से, टीचर से, एक्सपर्ट्स, इन विधियों का व्यवहारिक ज्ञान अवश्य प्राप्त करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किया और सीधा शुरू कर दिया। मुद्राओं के अभ्यास उच्च कोटि के हैं, जिनसे प्राणों, चक्रों एवं कुंडलियों का जागरण होता है और उच्च साधकों को महान सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगर मैं मुद्रा और प्राण की बात करूं साथियों, तो मुद्राओं के अभ्यास में जो भाव और भंगिमा अपनाई जाती है ना, वो अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है। प्रारंभ में आपको ऐसा लग सकता है कि हमारे भीतर शरीर में प्राण प्रवाह के प्रति सजगता विकसित होती है, और अंततः यह कोशों में प्राणिक संतुलन स्थापित करता है और सूक्ष्म ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में दिशांतरित करता है, जिससे हमारी चेतना को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। जिस प्रकार प्रकाश या ध्वनि, लाइट एंड साउंड के रूप में ऊर्जा तरंगे जब किसी दर्पण या खड़ी चट्टान से टकराती है तो वहां से परिवर्तित होती है ना, इको होता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार साथियों,
ये मुद्राएं भी हमारे प्राण की दिशा को परिवर्तित करती है। हमारे नाड़ियों और चक्रों से निरंतर प्राण का विकीरण होते रहता है, जो सामान्य रूप से शरीर के बाहर निकलकर बाह्य जगत में बिखर जाता है। और जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे शरीर में अवरोधक उत्पन्न किए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा को बदलकर उसे पुनः शरीर के भीतर वापस ले आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग हर दिन कर रहे हैं षणमुखी मुद्रा, तो इसमें अंगुलियों से आंखों को बंद करते हैं, तो आंखों के द्वार बाहर निकलने वाले प्राण परावर्तित होकर शरीर में वापस आ जाता है। इसी प्रकार वज्र नाड़ी द्वारा उत्सर्जित होने वाली काम ऊर्जा वज्रोली मुद्रा के अभ्यास से पुनः मस्तिष्क की ओर देशांतरित हो जाते हैं। आज आवर्तित होकर शरीर करती है। प्रत्येक मुद्रा एक अलग संबंध का निर्माण करती है और शरीर, मन एवं प्राण पर उसी के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। इसका लक्ष्य है एक निश्चित शारीरिक स्थिति या मुद्रा का सृजन करना, जो बार बार दोहराए जाने पर अभ्यासी को सहज वृत्ति से उत्पन्न आदतों से मुक्त कर अधिक शुद्ध चेतना को स्थापित कर सके। और योग मुद्राओं के 5 समूह होते हैं, जिन्हें हम बारी बारी से बात करेंगे साथियों आज विस्तार में। योग मुद्राओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हस्त मुद्राएं, यानी हैंड गेस्चर्स। ये सब ध्यान की मुद्राएं हैं। ये हाथों द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्राण को पुनः शरीर में वापस कर देती है। ऐसी मुद्राएं जिनमें अंगूठे और तर्जनी को, थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाकर रखा जाता है और बहुत सूक्ष्म स्तर पर मोटर कॉर्टेक्स को प्रभावित करती है, जिससे ऊर्जा का एक परिपथ सर्किट निर्मित होता है, जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर हाथ तक जाता है और फिर वापस मस्तिष्क में चला जाता है। इस प्रक्रिया को सचेतन सजगता के बहुत शीघ्र अंतर मुक्तता की अवस्था प्राप्त होती है। और इस समूह में जो मुद्राएं आती हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, योनि मुद्रा, भैरव मुद्रा, हृदय मुद्रा, और जो दूसरा है इसे बोलते हैं मन मुद्राएं। ये अभ्यास कुंडलिनी योग के अभिन्न अंग हैं और इनमें से कई हमने ध्यान में ऑलरेडी किया है, हर दिन करते हैं। इनमें आंखों, कानों, नाक, जिह्वा और ओठों का उपयोग किया जाता है। तो पहला तो हस्त है और दूसरा मन मुद्राएं, जिसमें हम अपने ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, ओठों का उपयोग करते हैं। और इस समूह में मुद्राएं जो है वो है संभवी मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि, खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, आकाशी मुद्रा, षणमुखी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा। ये सबको हम बाद में आगे चल के विस्तार में भी जानेंगे। तीसरा जो प्रकार है इसे बोलते हैं काया मुद्राएं, और इन अभ्यासों में हमारी शारीरिक स्थिति के साथ श्वसन और एकाग्रता को जोड़ा जाता है। इस समूह में जो मुद्राएं आती हैं उन्हें कहते हैं प्राण मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, तड़ांगी मुद्रा। और चौथा प्रकार होता है बंध मुद्राएं। इन अभ्यासों में मुद्रा एवं बंध का योग होता है। ये हमारे शरीर को प्राण से ऊर्जान्वित कर देते हैं और उसे कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार करते हैं। इस समूह में जो बंध मुद्राएं हैं इनमें आते हैं महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, महावेद मुद्रा, और पांचवा और अंतिम समूह जो होते हैं मुद्राओं का, इन्हें कहते हैं आधार मुद्राएं। ये अभ्यास प्राण को निम्न केंद्रों से पुनः मस्तिष्क की ओर दिशांतरित करते हैं, डायरेक्ट करता है, मोबिलाइज करता है। काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से संबंधित मुद्राएं इस समूह में आती हैं।
और इस समूह में जो मुद्राएं हैं उसे कहते हैं अश्विनी मुद्रा, वज्रोली, सहजोली मुद्रा। इन समूहों की मुद्राएं प्रमस्तिष्कीय, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अधिकांश क्षेत्र को प्रभावित करती है। सिर और हाथों से संबंधित मुद्राओं का अपेक्षाकृत अधिक संख्या में होना इस बात का संकेत है कि इन दो क्षेत्रों से आने वाली सूचनाओं का अर्थ समझने और तदनुरूप कार्य करने में प्रीफ्रंटल का 50% हिस्सा व्यस्त रहता है। मुद्राओं का अभ्यास या तो आसन और प्राणायाम के साथ मिलाकर किया जाता है या फिर उनके बाद। योग शास्त्रों में वर्णित मुद्राओं में से चुनकर कुछ मुद्राओं हम लोग करेंगे और मुद्राओं के संबंध हम पहले भी करते रहे हैं, 2-3 सेशन हमने और किया है। तो जो पहला सेशन है जो हमने बात किया था ज्ञान मुद्रा साथियों, ये ध्यान के हमें किसी भी सुविधाजनक मेडिटेटिव पोज में इन समूहों की में नीचे की ओर रहता था। आप ऐसे याद रखिए कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तक पढ़ना होता है, नीचे देखना होता है, तो ये नीचे की ओर है और चिन्ह मुद्रा ऊपर की ओर है। चिन्ह जो हमारा ठुड्डी है ऊपर होता है ना, तो ये समझ लीजिए कि ऊपर की ओर हमारे हथेली का मुंह होता है और हथेली के पीछे के भाग पर घुटना रहता है। हाथों और भुजाओं को शिथिल करना होता है और ध्यान के अभ्यास के समय यदि कोई विशेष निर्देश न हो तो हाथों को इन दोनों में से किसी एक मुद्रा में हम रख सकते हैं। साथियों, अगर मैं ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा के लाभ की बात करूं तो ये महत्वपूर्ण तो है ही, और इसके साथ ही हमारे मनोस्नाविक जो अंगुली बंद है, जो ध्यान के आसन को और अधिक प्रभावशाली बनाते, इसमें मदद करते हैं। हथेलियों और अंगुलियों के पोरों में अनेक नाड़ियों का अंत होता है, जानते हैं, जिनसे निरंतर ऊर्जा बाहर निकलते रहती है। और जब हम तर्जनी अंगूठों का स्पर्श करते ना, तो एक ऊर्जा पथ का निर्माण होता है, एक सर्किट बनते हैं, और जो ऊर्जा सामान्य रूप से वातावरण में बिखर कर नष्ट हो जाती है, वह हमारे शरीर में वापस आकर मस्तिष्क की ओर जाती है। और जब अंगुलियों और हाथों को घुटनों पर रखा जाता है तो घुटने ऊर्जा के प्रति सुग्राही हो जाते हैं, जिसके कारण एक अन्य प्राण पथ निर्मित होता है जो शरीर में प्राण के स्तर को बनाए रखता है और उसे वापस शरीर में ले जाता है। इसके अतिरिक्त हाथों को घुटनों पर रखने से एक नाड़ी में उद्दीपन उत्पन्न होता है जो घुटनों से निकलकर जांघों के भीतर से होते हुए मूलाधार तक पहुंचती है। यह गुप्त नाड़ी कहलाती है। इस नाड़ी को सक्रिय बनाने से मूलाधार चक्र में स्थित ऊर्जाओं में उद्दीपन पैदा होता है, और जब चिन्ह मुद्राओं में हथेलियां ऊपर की ओर जाती हैं तब वक्ष प्रदेश खुलता है। प्रैक्टिशनर को इसका अनुभव हल्केपन और ग्रहणशीलता के रूप में होता है। ज्ञान मुद्रा में ऐसा नहीं होता है। अगर इसके वेरिएशन प्रकारांतर की बात करूं तो ज्ञान और चिन्ह मुद्राओं के अभ्यास में प्रायः अंगूठे और तर्जनी के अग्रभागों को एक दूसरे का स्पर्श कराया जाता है, जिससे एक वृत्त का निर्माण होता है। और प्रारंभिक अभ्यासियों को यह प्रकारांतर क्रम सुरक्षित लग सकता है, क्योंकि लंबे समय तक ध्यान में बैठने पर जब शरीर की चेतना लुप्त होने लगती है तब अंगूठे एवं तर्जनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अन्यथा यह प्रकारांतर मूल अभ्यास के समान ही प्रभावकारी है। साथियों, ये चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म होता है, और इसके द्वारा चेतना में होने वाली परिवर्तन को समझने के लिए हमें बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास के साथ मन मुद्रा के साथ तालमेल बैठा लेता है, और जब इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है तो ध्यान अवस्था में प्रवेश करने का संकेत हमें प्राप्त होने लगता है। ज्ञान मुद्रा का अर्थ जानते हैं? अंतर ज्ञान की स्थिति, और चिन्ह शब्द चित्त से बना है, जिसका अर्थ होता है चेतना। इस प्रकार चिन्ह मुद्रा चेतना की अतीन्द्रिय शक्ति है।
वो स्थिति है। और प्रतीकात्मक रूप से जो कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा अंगुलियां प्रकृति के 3 गुणों तमस, रजस और सत्व का बोध कराती है। हम पिछले दिन भी बात किए थे कि चेतना को अज्ञान से ज्ञान लोक में ले जाने के लिए इन 3 अवस्थाओं को पार करना आवश्यक है। तर्जनी जीवात्मा का प्रतीक है और अंगूठा परम चेतना का। ज्ञान एवं चिन्ह मुद्राओं में जीवात्मा यानी तर्जनी परम चेतना यानी कि अंगूठे के प्रति नतमस्तक होता है और उसकी अपार शक्ति को स्वीकारता है। तर्जनी अंगूठे का स्पर्श कर रही है जो दोनों अनुभूतियों के परम योग और योग की पराकाष्ठा का प्रतीक होता है। हम 2 मुद्रा ऑलरेडी सीख चुके हैं। तीसरा मुद्रा आज सीखेंगे जिसे कहते हैं योनि मुद्रा। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में हम बैठ जाएंगे, सिर और मेरुदंड को सीधा रखेंगे, जो कि ध्यान के दौरान, प्राणायाम के दौरान हम रखते ही हैं, और हथेलियों को मिलाकर इस प्रकार रखेंगे कि अंगुलियां और अंगूठे सीधे और शरीर से दूर रहे। करता है और ध्यान के तब अंगूठे एवं तर्जनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अन्यथा यह प्रकारांतर मूल अभ्यास के समान ही प्रभावकारी है। साथियों, ये चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म होता है और इसके द्वारा चेतना में होने वाली परिवर्तन को समझने के लिए हमें बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास के साथ मन मुद्रा के साथ तालमेल बैठा लेता है और जब इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है तो ध्यान अवस्था में प्रवेश करने का संकेत हमें प्राप्त होने लगता है। ज्ञान मुद्रा का अर्थ जानते हैं? अंतर ज्ञान की स्थिति और चिन्ह शब्द चित्त से बना है, जिसका अर्थ होता है चेतना। इस प्रकार चिन्ह मुद्रा चेतना की अतीन्द्रिय शक्ति है, वो स्थिति है। और प्रतीकात्मक रूप से जो कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा अंगुलियां प्रकृति के 3 गुणों तमस, रजस और सत्व का बोध कराती है। हम पिछले दिन भी बात किए थे कि चेतना को अज्ञान से ज्ञान लोक में ले जाने के लिए इन 3 अवस्थाओं को पार करना आवश्यक है। तर्जनी जीवात्मा का प्रतीक है और अंगूठा परम चेतना का। ज्ञान एवं चिन्ह मुद्राओं में जीवात्मा यानी तर्जनी परम चेतना यानी कि अंगूठे के प्रति नतमस्तक होता है और उसकी अपार शक्ति को स्वीकारता है। तर्जनी अंगूठे का स्पर्श कर रही है जो दोनों अनुभूतियों के परम योग और योग की पराकाष्ठा का प्रतीक होता है। हम 2 मुद्रा ऑलरेडी सीख चुके हैं। तीसरा मुद्रा आज सीखेंगे जिसे कहते हैं योनि मुद्रा। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में हम बैठ जाएंगे, सिर और मेरुदंड को सीधा रखेंगे, जो कि ध्यान के दौरान, प्राणायाम के दौरान हम रखते ही हैं, और हथेलियों को मिलाकर इस प्रकार रखेंगे कि अंगुलियां और अंगूठे सीधे और शरीर से दूर रहे। और तर्जनी अंगुलियों के गद्दों को एक साथ रखते हुए कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा के भीतर की ओर इस प्रकार मोड़ेंगे कि उन अंगुलियों के पिछले भाग एक दूसरे को स्पर्श करे। और कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा अंगुलियों को आपस में फंसा लेना है, एक दूसरे पर चढ़ा लेना है और अंगूठों को शरीर की ओर लाएं और अंगुलियों के गद्दे को इस प्रकार मिलाएं कि वे एक योनि मूल का आकार ग्रहण कर ले। और इससे लाभ जानते हैं? इस अभ्यास में हमारे अंगुलियों को आपस में फंसाने से दाहिने हाथ से बाएं हाथ में और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ऊर्जाओं का पूर्ण परगामी संयोजन होता है। साथ ही हमारे शरीर में ऊर्जा को संतुलित करते हुए यह अभ्यास हमारे मस्तिष्क के दाहिने एवं बाएं गोलार्धों को गतिविधियों
में भी संतुलित स्थापित करने में सहायता करता है। हमारी तर्जनी अंगुलियां जो इंडेक्स फिंगर है और अंगूठे के पोरों को एक साथ रखने से प्राण प्रवाह में और अधिक तीव्रता आती है और यह मुद्रा ध्यान में शरीर और हमारे मन को अधिक अस्थिर बनाती है और एकाग्रता, सजगता और आंतरिक शारीरिक शिथिलीकरण का विकास करती है। यह हमारे प्राण को बाहर जाने से रोककर उसे पुनः हमारे शरीर के भीतर प्रेषित करती है। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय कोहनियां स्वाभाविक रूप से बगल की ओर हो जाती हैं, जिससे वक्ष प्रदेश जो हमारा चेस्ट है, सीना को फैलाने में सहायता प्राप्त होती है। और अगर इसके वेरिएशन की बात करूं साथियों, प्रकारांतर, तो इसमें आप मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में फंसाकर उन्हें भीतर की ओर मोड़े बिना भी योनि मुद्रा की जा सकती है। अंगूठे को सामने की ओर फैली हुई तर्जनियों के सामने आपस में फंसाया जा सकता है या गद्दों को एक दूसरे का स्पर्श कराते हुए उन्हें सामने की ओर फैला कर रखा जा सकता है। योनि शब्द का अर्थ होता है गर्भाशय या स्रोत और योनि मुद्रा गर्भाशय या सृष्टि मूल में स्थित आज्ञ शक्ति का प्राणायाम के दौरान हम रखते ही हैं और हथेलियों को मिलाकर इस प्रकार रखेंगे कि अंगुलियां और अंगूठे सीधे और शरीर से दूर रहे और तर्जनी अंगुलियों के गद्दों को एक साथ रखते हुए कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा के भीतर की ओर इस प्रकार मोड़ेंगे कि उन अंगुलियों के पिछले भाग एक दूसरे को स्पर्श करे और कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा अंगुलियों को आपस में फंसा लेना है, एक दूसरे पर चढ़ा लेना है और अंगूठों को शरीर की ओर लाएं और अंगुलियों के गद्दे को इस प्रकार मिलाएं कि वे एक योनि मूल का आकार ग्रहण कर ले। और इससे लाभ जानते हैं, इस अभ्यास में हमारे अंगुलियों को आपस में फंसाने से दाहिने हाथ से बाएं हाथ में और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ऊर्जाओं का पूर्ण परगामी संयोजन होता है। साथ ही हमारे शरीर में ऊर्जा को संतुलित करते हुए यह अभ्यास हमारे मस्तिष्क के दाहिने एवं बाएं गोलार्धों को गतिविधियों में भी संतुलित स्थापित करने में सहायता करता है। हमारी तर्जनी अंगुलियां जो इंडेक्स फिंगर है और अंगूठे के पोरों को एक साथ रखने से प्राण प्रवाह में और अधिक तीव्रता आती है और यह मुद्रा ध्यान में शरीर और हमारे मन को अधिक अस्थिर बनाती है और एकाग्रता, सजगता और आंतरिक शारीरिक शिथिलीकरण का विकास करती है। यह हमारे प्राण को बाहर जाने से रोककर उसे पुनः हमारे शरीर के भीतर प्रेषित करती है। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय कोहनियां स्वाभाविक रूप से बगल की ओर हो जाती हैं, जिससे वक्ष प्रदेश जो हमारा चेस्ट है, सीना को फैलाने में सहायता प्राप्त होती है। और अगर इसके वेरिएशन की बात करूं साथियों, प्रकारांतर, तो इसमें आप मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में फंसाकर उन्हें भीतर की ओर मोड़े बिना भी योनि मुद्रा की जा सकती है। अंगूठे को सामने की ओर फैली हुई तर्जनियों के सामने आपस में फंसाया जा सकता है या गद्दों को एक दूसरे का स्पर्श कराते हुए उन्हें सामने की ओर फैला कर रखा जा सकता है। योनि शब्द का अर्थ होता है गर्भाशय या स्रोत और योनि मुद्रा गर्भाशय या सृष्टि मूल में स्थित आज्ञ शक्ति का आवाहन करती है। साथियों, हम लोग कर रहे हैं यहाँ अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हमारे जीवन में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन,
किसी बड़े कदम से नहीं आता, यह छोटे छोटे जागरूक प्रयासों से आता है। आपको लग रहा होगा कि यह मुद्रा तो बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही सूक्ष्म है, लेकिन जब आप अपनी अंगुलियों को जोड़ते हैं तो आप केवल एक मुद्रा नहीं बना रहे होते, आप अपने जीवन की दिशा तय कर रहे होते हैं। इसीलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, ऊर्जा वहीं बहता है जहां ध्यान जाता है, और मुद्राएं हमें सिखाती है ध्यान को सही दिशा देना। और आज का संकल्प लेके जाइएगा कि मैं अपने शरीर को समझूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को संतुलित करूंगा। मैं हर दिन 15 मिनट मुद्राओं का अभ्यास करूंगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित ऊर्जा ही एक सफल और सुखी जीवन की असली पहचान है। अपने हाथों में ही आपकी हीलिंग छुपी है, बस उसे पहचानने और अपनाने की देर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शुक्र है बाबा जी चुप हो गए, अब मुझे बोलने का अवसर मिलेगा। चलिए कमर कमर पर आइए। सफाई नहीं करता बड़ा फोन दिया साइन कर देता। हाँ तो ये लगे कुछ के बड़ा ड्राफ्टिंग लगा तो वो इसका लिखवा था कि तुम भी क्यों कर रहे हो दूसरे डायरेक्शन में। जेंटली कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, लाइटर वर्सन लेंगे। ऐसे तो हमारा बॉडी अभी पूरा गर्म है। आइए वाइड आइए, अभी तो जो मर्जी हो कर सकते, एकदम तवा गर्म है, जितना रोटी सेकना है सेक लीजिए। हाथ रखिए नीचे, हाथ नीचे रखिए, टिप एज पर, जो आपका टोज टिप है मैक टिप पर जाए, कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ पीछे, ये पीछे, वो फैला हुआ ही रहेगा। आगे बढ़िए, देखिए आपके थाई ओपनर है, आगे बढ़िए। अभी जो चाहेंगे सब हो जाएगा। बोलते ना वरदान मिला हुआ, ऐसे भी वरदान मिला हुआ। हाँ आगे जाइए, हाँ पूरा आगे, जितना आगे जा सकते हैं। पीछे, आगे, हाँ हाँ पीछे, हाँ रिलैक्स। अब वापस वापस। देखिए सर का मस्त कर रहे, बेशक कल 2 दिन नहीं आएंगे फिर। चलिए थोड़ा पैर सीधा, मार्चिंग कर लीजिए। सर का 20 साल का साधना है, कोई मजाक थोड़ा ही। चलिए चलिए यहाँ एंड पर आइए, और ये लेफ्ट लेग आगे ले जाइए यहाँ, और यहाँ नीचे जाइए, नीचे जाइए, और इसको फोल्ड कर लेंगे, पिजन पोज बोलते हैं। ये देखिए, ये ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, हाँ ऐसे। ये आपके सीध में हो, तिरछा न जाए। मैट से मेजर कर सकते हैं, मैट के बॉर्डर को, ये इधर 90 डिग्री में आएगा, ठीक है, और ये सीध में, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। आप और सीधा कीजिए, मैट से लाइन कीजिए, हाँ, और ये आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, हाँ आगे, हाँ फोरहेड को डाल दीजिए, हाथ पूरा ऊपर, हाथ जितना आगे जाता जाइए, फोरहेड को जमीन पर लाइए, हाँ वापस वापस, पिजन, ठीक है। अगेन दूसरे पैर को लाइए, पहले यहाँ रखिए, हाँ अब यही जो बाहर ले गए थे पैर, इसी को यहाँ मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़िए, और इसको सीधा जितना पीछे भेज सकते भेजिए, भेजिए। और अब आगे वाला बॉडी का लाइए आगे, 4 सांस लीजिए वहाँ जाके, फिर से वापस,
वापस इसी को दोहराइए। दोहराइए। पिजन पोज, कबूतर। ये हुआ, यहाँ गए, ये खींचे पहले और यहाँ इसको फोल्ड कर लिए। ये देखिए 90 डिग्री पर फोल्ड, और यहाँ पूरा पीछे करता हुआ आगे जाइए जितना जा सकते हैं। बैठे रहिए, 4 सांस कम से कम लीजिए वहाँ जाके पार्किंग मोड में। ये क्या कर रहा, हमारे स्पाइन को सीधा कर रहा। ये सारा खेल जो है ना स्पाइन का, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो 7 चक्र होता है, मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र। ये पांचों को भेदता हुआ यानी सीधा करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, बच्चे और बूढ़ा में क्या अंतर होता है? बच्चा को देखिए हमेशा सीधा खड़ा रहेगा, बूढ़ा झुका हुआ। अल्टीमेटली अंतर कहाँ है? इसी स्पाइन का, मेरुदंड का असली अंतर यही हो जाता है। वो झुक जाता है तो हम बोलते हैं बूढ़ा हो गया। ठीक है, और बच्चे को देखिए एकदम सीधा होकर चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, अपने स्पाइन को सीधा कर रहे हैं, स्पाइन पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि नेचुरली झुक जाने के गुण है, स्वाभाविक गुण है। यानी कि हम अपने एजिंग को बढ़ा रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं एजिंग को। ये वापस वापस नॉर्मल वज्रासन। वज्रासन में आइए, बैठ जाइए और यहाँ खड़े होइए, फिर से बैठिए और यहाँ हम इनहेल करके, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। बताया था ना प्यूबिक पर जोर देना है, ये वाला हिस्सा आगे जाएगा, ये पेट वाला नहीं, पेट वाला नहीं, फिर बॉडी खराब हो जाएगा। ये वाला हिस्सा को भेजिए, देखिए अपने आप बॉडी का पोस्चर का ऐसा करेक्शन होता। फोकस रखिए कि ये वाला जाए, ये वाला अंदर घुसे, पेट को अंदर और ये वाले को बाहर। ठीक है, पूरा पोस्चर करेक्शन होगा। इसको फेंकिए आगे की ओर, ये वाला पोर्शन को फेंकिएगा। कोशिश कीजिए उसको फेंकने का आगे। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम नीलिंग पोजीशन में आइए और ये बैक कीजिए। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ रख लीजिए, हिप पर रख लीजिए और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बैक जाइए, फिर नॉर्मल, एक्सेल करके जाइएगा। एक्सेल, ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। एक्सेल, एक्सेल करके पीछे होइए, इनहेल करके वापस। एक्सेल बेंडिंग में ज़्यादा मदद करेगा। एक्सेल करके, हमारे चेस्ट को भी खोल रहा। रिलैक्स, वज्रासन में आ जाइए। अब हम अल्टरनेट अपने हिल को टच करेंगे नीलिंग पोजीशन में रह के। ठीक है, और हाथ ऐसे नहीं ले जाएंगे, घुमा के ले जाएंगे। ये देखिए, एक चक्र बना के ले जाइए, ले जाइए। हाँ, चक्र बना के पीछे की ओर हिल को जितना कोशिश करते हैं। हाँ, चक्र बनाइए एक। हाँ, जेंटली हो जा रहा है ना, आराम से हो जाएगा। अभी इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है हमारा। घुमा के ले जाइए। हाँ, घुमा के ले जाइए। हाँ, खूब आराम से होगा। हाँ, अब चलिए दोनों को लाइए, एक को पहले घुमा के लाइए, एक को लाइए। हाँ, ले जाइए। हाँ, एक को रखे रहिए, एक को वहीं रख लीजिए। हाँ, दूसरा को भी ले जाइए। हाँ हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। खड़ा रहिए सर, बैठिए मत, बैठिए मत। हाथ को घुमा के लाइए, घुमा के लाइए। हाँ, ये आया, ये आया। हाँ, ये आया ना सर। हाँ हाँ, लाइए, घुमा के लाइए, दोनों को घुमाइए। आइए सर नीलिंग पर, नीलिंग घुमा के लाइए।
हाँ, ये आ गया ना जेंटली, उसको भी घुमा के लाइए, लाइए 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 लाइए। हाँ आ गया, हो गया, बात खत्म। हो जाएगा। चलिए फिर से नीलिंग, नीलिंग, हाथ ऊपर लाइए, हाथ ऊपर, घुमाइए, घुमा के, हाँ अब वो बनाए रखिए, दूसरे भी घुमाइए। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ी सी टच कीजिए। हाँ हाँ बस हो गया, नो प्रॉब्लम। पहला दिन थोड़ी कोई परफेक्ट हुआ। रिलैक्स रिलैक्स। मलासन, मलासन में आइए, मलासन। आइए मलासन, और ये ऐसे जाइए, ऐसे, पूरा बॉडी वेट शिफ्ट कीजिएगा राइट वाले पर, फिर लेफ्ट वाले, ऐसे। अब यही, अभी हम प्रॉपर मलासन थे, अब बट को उठा लेंगे और काम यही करेंगे। ये देखिए, ये बट को उठाइए, बट को उठा के पैरेलल टू द ग्राउंड, उठाइए बट को, एक्सेल करके, रिलैक्स रिलैक्स। के बाद रिलैक्स का कमेंट आया है। चलिए रिलैक्स बोले आप क्या पंगा दे रहा है बस। मलासन में दोनों हाथ रखिए ऐसे, अभी भी रिलैक्स नहीं है। हाँ, और ये ऐसे जाइए, ऐसे झाँकिए, हाँ फिर से उठिए, झाँकिए, हाँ घुट्टों पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, सिंबॉलिक है ये, हाँ 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 हाँ, रिलैक्स। अब जवाब दे दिया ना, सैचुरेशन। चलिए शवासन, शवासन, सैचुरेशन आ गया ना, अब असली आनंद आ गया। शवासन में आइए, शवासन मजेदार होना चाहिए, पेनफुल नहीं, मजा आना, तब तो ना कल भी आने का मन करेगा। पैर से लेके सिर तक पूरे विश्रांति पा रहा है शरीर, इस चीज का आप गवाह बनिए। आप मत रेस्ट दीजिए, ठीक है, और रेस्ट ले रहा, नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, यानी कि एज इट इज, जो भी वो मांगता है वो खुद ले लेगा, आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, हो जाने दीजिए, सेटल होगा, सेटल होने दीजिए। अब धीरे धीरे यौगिक ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए, जब नॉर्मल हो जाएगा। यौगिक ब्रीदिंग मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ठीक है, डायफ्राम को पार करता हुआ आप महसूस करना चाहिए कि मेरा पेट फूल रहा। आपका जब पेट फूलेगा ना, आप खुद महसूस करेंगे, वो महसूस कीजिए, जल्दी जल्दी नहीं, बताया था ना 6 सेकंड का टारगेट रखिए, कम से कम 5 सेकंड तो जरूर, 5 सेकंड का इनहेल और 5 सेकंड का एक्सेल, ये लीजिए। हाँ नहीं, होल्ड मत कीजिए, ओनली इनहेल, इनहेल करते हैं तो पेट तक जाए, एक्सेल करते हैं तो छाती फूले। छाती तभी फूलेगा जब पेट पचकेगा, यानी कि एक्सेल में पूरा पेट पचका के कंट्रैक्ट करके छाती को फुला दीजिए, और एक्सेल,
एकदम रिदम बन जाए कि एक बार पेट फूल रहा, ऐसा देखिए, एक बार पेट फूल रहा इनहेल के टाइम, पंप पे ब्लैडर में भरते हैं ना हवा ऐसा, और दूसरा छाती में 5-5 सेकंड का अगर कर सकते हैं तो 4 तो जरूर कीजिए। हमारा नॉर्मल सांस जो होता है 1 मिनट में 15 होता है एवरेज नॉर्मल आदमी के लिए, हम लोग को 15 से 6 पर ला देना है, ठीक है, आधा से भी कम। 5-5 का करेंगे ना, 5 सेकंड का इनहेल हो जाएगा। स्लो लीजिए, सांस को देखिए, सांस को जब देखेंगे ना 1-2 सेकंड तो लग जाता है उसको ऑब्जर्व करने पकड़ने में, जब पकड़ा जाएगा तो लंबा होना भी शुरू हो जाएगा। पकड़िए उसको, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, सजगता के साथ। सांस को भी इतना सूक्ष्म चीज है, इसको भी हमने पकड़ लिया। ये जो बाहर की होती है ना भूचाल, ये सब पर हमारा नज़र ही नहीं जाता, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं अपने सांसों में ही। इसी को बोलते हैं शांति। जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, ध्यान करते हैं, यही वैज्ञानिक कारण होता है। हम खुद ही इतना व्यस्त होते हैं। जो व्यस्त आदमी है उससे पूछिए कहाँ क्या हो रहा है, वो बता पाएगा? कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो खुद ही कहीं बिजी है। हमें भी यही सांस में बिजी हो जाना है। सजगता इसी को बोलते हैं। और तब परिवर्तन आते हैं, जब हम सजग हो जाते हैं ना, अपने आप को बखूबी जानते हैं कि मेरा सांस कैसे चल रहा, मेरा अंग कौन सा अंग कैसा है, मेरा स्वास्थ्य कैसा है। आप किसी मशीन को उड़ा रहे हैं, पायलट को भी ट्रेनिंग होता है ना, पूरे जहाज का मैकेनिज्म का बताता है ना। क्यों? आप जहाज उड़ा रहे हैं और जहाज का पता ही नहीं कि कहाँ इंजन है, कैसे फंक्शन करता है, प्रिंसिपल। एक टेक्नीशियन से ज़्यादा पायलट जो होता है, कैप्टन होता है, वो जहाज को जानता है, क्योंकि उसको ऑपरेट करना है, उसको पूरा मैकेनिज्म मालूम है। हम लोग भी अपने शरीर रूपी जहाज का कैप्टन है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर कैसे बिहेव कर रहा। किताब में लिखा हुआ, लेकिन सबका अलग अलग है ना। किसी का लंबा चलता, किसी का छोटा, किसी का कद बड़ा छोटा, शरीर बड़ा, अंग बड़ा, इतने वेराइटी भगवान ने बनाया है। हमें उसको जानना है, इसी को सजगता बोलते हैं। खुद को जानिए, तब आप बेहतर से ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं तो कई लोग स्मार्टफोन रखते हैं इतना महंगा महंगा, उसके 5% फीचर को भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसमें कितने ऐप हो सकते हैं कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा में, उनको मालूम ही नहीं। बस स्मार्टफोन एक महंगा वाला खरीद लिया है। हमारा शरीर भी ऐसे ही है, इसमें इतने फीचर्स है, इसका फीचर्स को ही नहीं हम जान पाते हैं, फिर उसको हम अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट नहीं करा पाते। सजगता से यही होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। उस बढ़े हुए क्षमता को हम जानेंगे तो दैनिक कार्य में भी हमें मदद मिलेगा। हमें लगेगा कि हाँ 2 घंटा काम करना है, चलो चलते हैं, कर लेंगे। पढ़ना है ना, पढ़ लेंगे। समझना है, समझ लेंगे। बोलना है, बोल लेंगे। आपकी क्षमता बढ़ जाएगी हर तरफ। योग में ऐसा नहीं कि शारीरिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आप मार्केट में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको बैंक बैलेंस आ गया, जहाँ इस्तेमाल करते हैं उस रुपये को इस्तेमाल। तो ये जो योगा से हमें जो शक्ति मिलती है, इसको करेंसी बोलते हैं। करेंसी का मतलब ये होता है कि उसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर, वहीं कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए जो ऊर्जा हमें मिल रहा। सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल, पेट फूलेगा। एक्सहेल, इनहेल। एकदम पूरा पढ़िए, कब आपने इनहेल किया, कब एक्सहेल किया। इनहेल, पेट फूलना चाहिए, फिर सीना फूलना चाहिए। ये दोनों में देखिए संबंध आ जाएगा आपको। ऐसा लगेगा कि जैसे मैकेनिकल हो रहा है, जबकि आप मैकेनिकल नहीं कर रहे हैं, सांसों से कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई हाथ और मसल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ओनली सांसों का इस्तेमाल करना है। सांसों के इस्तेमाल से पेट को फुलाइए और फिर सीना को फूलता हुआ। जब आपका सीना फूले तो आपका बाजू भी देखिए, कंधा भी चौड़ा होता हुआ महसूस होगा। ऐसा महसूस कीजिए कि यहाँ सीना फैल ऊंचा हो रहा और कंधा फैल रहा। ऐसे ऐसे जैसे रबराइज आइटम होता है ना, फैलता हुआ दिखता है। आपका आँख बंद है, लेकिन आप महसूस कीजिए कि मेरा सीना फैल रहा, फैल रहा, फैल रहा। फिर उसी तरह से इनहेल कीजिए, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा पेट पर। पेट फूल रहा, फूल रहा, फूल रहा, फूल रहा। पूरा इनहेल करके ब्लैडर में जमा कीजिए, जमा कीजिए और फिर
स्लोली, झटका दोनों में से कहीं नहीं देना, फोर्सफुल नहीं करना है, इनहेल एक्सेल कहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एक्सेल। डिटॉक्स हो रहा, जो कई वायु जो है, वात बोलते हैं इसको, फंसे जो रह जाते हैं ना, जो हमारा मोटापा का कारण बनता है, ये सब निकलेंगे। ये सब आसन सबसे प्रिय होता है, लेकिन हम लोग को संजोग की बात है कि वी कैन नॉट अफोर्ड, ये लग्जरी हमें नहीं मिल सकता। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच स्ट्रेच पूरा, देखिए कितना मजा आएगा स्ट्रेच में। रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, पूरा शरीर को खींचिए, अभी खिंचाएगा। जो चाहते हैं वो मिलेगा अभी शरीर से। कहते हैं कि जो मांगे भगवान खड़े हैं, वरदान दे देंगे। ऐसे खींचिए पूरा, टोच को जितना नीचे ले जा सकते हैं, फिंगर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं, खींचिए कंप्लीट। इनहेल करके खींचिएगा और एक्सेल करके वापस। इनहेल करके शरीर को बड़ा बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं। जितना बड़ा बना लिए समझिए वो बड़ा हो गया आपका। ये इनहेल, लास्ट टू इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से वापस शवासन में आ जाइए, आंख बंद रखिएगा, शवासन में आ जाइए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, रिलैक्स। हाथ को हिलाइए पीछे, और यहाँ बाएं करवट, यहाँ दाहिना करवट, और आंख बंद बंद में ही ऐसे स्लोली सपोर्ट लेके राइट होके, करवट होके, ऐसे 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 उठ जाइए। बैठिए हम सुखासन में। हमने पिछला दिन सीखा था, परसों शायद, मुद्रा का हमारा चल रहा। तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए, ये बुनियादी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ज्ञान मुद्रा, है ना। याद है ना, आप थे ना उस दिन। यहाँ लाइए पहले, ये बेसिक वर्सन हुआ। क्या हुआ, सारे वर्सन हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे कर रहा तो बोल रहा कि गलत हो रहा। गलत नहीं हो रहा, हम जान नहीं रहे, हमारी गलती है, क्या प्रकारांतर है। और अगर कोई नया कोई लाया है, उसके पास फिलॉसफी है कि क्या इसके पीछे, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। विज्ञान वही है, दर्शन वही है कि आपको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ये देखिए, ये बाकी तीनों उंगली कैसा रहेगा, जस्ट टचिंग, चिपचिपा जैसा, ऐसे ऐसे करके भी नहीं और ऐसे भी नहीं, जस्ट चिपचिपा, है ना। ये हो गया ज्ञान मुद्रा। इसी का दूसरा वेरिएंट क्या हो गया, ये देखिए, यहाँ ऐसे डाल दीजिए, ऐसे, है ना। और ये बाकी तीनों उंगलियां ऐसे, ये भी क्या हुआ, ज्ञान मुद्रा ही हुआ ये भी, है ना। अब इसी को पलट देते हैं, पलट दीजिए। ये क्या हुआ, चिन्ह मुद्रा। ये ज्ञान नीचे की ओर है तो किताब पढ़ रहा, मतलब ज्ञान हो गया। और ये ऊपर की ओर हो गया तो चिन्ह मुद्रा, ठीक है। और इसको ऐसे ले आइए, ध्यान मुद्रा, ध्यान की मुद्रा, यानी कि ध्यान में बैठने के लिए, मेडिटेशन के लिए ये यूज होता है। आप समझ रहे हैं, मेडिटेशन में कोई भी यूज कर सकते हैं इसका। ऐसा नहीं कि आप चिन्ह कर दिए तो गलत हो गया, ध्यान कर दिए तो, ये अलग अलग मकसद। लेकिन हम लोग तो ये प्रोफेशनल क्लास सीख रहे हैं ना, ऑल टाइप्स ऑफ। फिर बाद में हम देखेंगे कि मेरे रेजाइम के लिए कौन सा सेट हो रहा, पहले प्रकार तो जान लें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, चिन्ह। अब इसमें उंगली बाकी तीनों को क्या करते हैं हम, हल्का सा ऐसे कटोरी नुमा, हल्का सा कैप, कटोरी नहीं कहिए, कैप कहिए, हल्का सा ऐसे करके, ताकि ये रिफ्लेक्शन ऐसे आए, है ना। इसी को दोनों अंगूठा के नीचे तर्जनी वाला डाल देंगे, है ना। ये ज़्यादा इफेक्टिव, एडवांस होते हैं, उन्नत किस्म के। यहाँ तक हम थ्रू थे, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। अब हम आज सीखेंगे योनि मुद्रा। योनि का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आकार समझ ही रहे हैं। इसमें देखिए, ये जो उंगली है, ये दोनों के मांस को सटाएंगे, ऐसे नहीं, ये साइड है, इसको मांस बोलते हैं। ये देखिए ऐसे सटेगा, और ये दोनों का मांस ऐसे साइड में नहीं, ये अंतर देखिए, आप लोग करते रहिए साथ में। ये देखिए, ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, मांस को सटाना है। ये मांस को सटाइए, अंगूठा से अंगूठा, स्किन टू स्किन, हाँ ये।
और ये तीनों उंगली जो बच गए इसको ऐसे क्लैप्स कीजिए, ऐसे ले जाइए एक दूसरे को। हाँ, और ये जो अंगूठा है इधर की ओर आएगा ऐसा, और ये जो केहूनी है यहाँ आएगा। देखिए ये आप देखेंगे कि ये दोनों खुलेगा, ऐसे ऐसे नहीं होना है, ऐसे देखिए बंद हो गया, श्रगिंग बोलते हैं इसको, ये नहीं, ये ऐसा होना है, ऐसे रखिए, इस तरह से केहूनी रखिए कि ये खुले और ये नीचे की ओर मांस में मांस सटे, और ये जो थंब है इधर की ओर सीना की ओर, ये देखिए ये ऐसे सटाइए, पूरा मांस में मांस सटाइए, ऐसे साइड वाइज नहीं करना है, मांस में मांस ऐसा, ये सटाइए पूरा, सटाइए सटाइए, गैप आ रहा है आपका, थंब में गैप आ रहा है, गैप नहीं, पूरा सटाइए, नहीं सटता है क्या? हाँ, मांस में मांस, साइड वाइज नहीं, ये फ्रंट टू फ्रंट ऐसे, हाँ ये ऐसा लाइए, थोड़ा प्रेशर फील होगा, हाँ ये, और इसको इधर की ओर लाइए अंगूठा को, ये ऐसा क्या हम इसको बोलते हैं योनि मुद्रा। क्या बोलते हैं? योनि मुद्रा। देखिए हाथ पर आ रहा होगा ना सर? वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ हम प्रकार सिखा रहे हैं, सबका अलग अलग इस्तेमाल वो सब मैं बाद में बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ इस दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। अभी यहीं बने रहिए। देखिए ये भी वन ऑफ द मेडिटेटिव मुद्रा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा, फोकस पूरा हमारा यहाँ चला जा रहा है, तो ब्रेन का जो एनर्जी है ये बाहर डिसिपेट हो जा रहा, बाहर बढ़ जा रहा, तो इसको हम वापस ला रहे हैं और पूर्णतः ला रहे हैं। जैसे ऐसे हम खुला रखे हुए हाथ ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिए, हम जब ध्यान करते हैं तो ऐसे कभी रखता है क्या? ऐसे जैसे तैसे नहीं रखता है ना। ये क्यों करता है? क्योंकि ये वापस आना चाहिए, हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा, तो यहाँ जो है ये पूर्ण सर्किट कंप्लीट हो रहा, तो इसका पहला वेरिएंट ये हो गया। ये देखिए पहले यहाँ कीजिए, ये तीनों को क्लैश, ये देखिए दोनों मांस से मांस आ गया ना, तर्जनी वाला, और इसी तरह से अंगूठा को भी दोनों ऐसे लाइए और ये ऊपर भेजिए और ये अंदर भेजिए। अब इसी का दूसरा वेरिएंट है, इसको नीचे की ओर ये खोल दीजिए उंगली, बाकी तीनों जो थे जिसकी भूमिका नहीं था इसको खोल लीजिए और फिर इसको कोशिश कीजिए कि जस्ट चिपचिपा वाला जो बोला ना, ऐसे इतना टाइट करके भी नहीं, इतना दूर करके भी नहीं, चिपचिपा वाला, और यहाँ ऐसा रखिए। अब देखिए थोड़ा सा ये नीचे करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है, उंगली जब खोल देते हैं तो नहीं होगा, ये देखिए होगा नहीं, ठीक है, तो हल्का सा ऐसे सटाइए, हल्का सा जब सटाएंगे और इसके साथ लाइए, ऐसे लाइए चिपचिपा करके, और तब यहाँ लाइए। अब देखिए होगा ये पूरा टाइटली, जैसे क्लैपिंग में हम हिट करते हैं ना कस के नीचे की ओर, आर के सर नीचे की ओर, ये जब बाकी अंगुलियां नीचे जाएंगी तब ये ऊपर आएगा। और अगर आप ऐसे कर दिए तो ये अंगूठा ही नीचे चला गया, अंगूठा को ऊपर रहना, ये परम शक्ति का प्रतीक है। ये देखिए अंगूठा ऊपर, ये देखिए ये है योनि मुद्रा, ये भी योनि, हाँ ये उसके साथ लाइए तब ये दूर होगा। अगर ऐसे कर लिए ना तो ये गैप नहीं ज़्यादा हो पाएगा। ये चारों को साथ कर दीजिए, ये चारों को साथ करके ये देखिए, और ये केहूनी इस तरह से ऐसे सेट कीजिए कि आपका चेस्ट खुले। ऐसे कर देंगे ना, ये देखिए बंद हो रहा मेरा चेस्ट, और ये देखिए ये आप देखिए कि किस पोजीशन में आपका खुल रहा, वहाँ पर केहूनी को पार्क कराइए और ये लाइए, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा योनि मुद्रा। हम ऐसे ऐसे करके एक एक बढ़ाएंगे। अब हम सीधा करेंगे, क्या करेंगे नाम बताइए, क्या करते हैं? षणमुखी मुद्रा, ठीक है, वो भी मुद्रा का ही क्लास है, तो षणमुखी मुद्रा में आएंगे। और इसके लिए कहाँ लाएंगे? जो हमारा फेवरेट क्या है, चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा ऊपर की ओर बेस्ट है। हम सारा टाइप सीखेंगे, फिर ये भी बात करेंगे कि कौन कहाँ सूटेबल है। तत्काल हम कहाँ लेते हैं? चिन्ह मुद्रा, ये वाला जो एडवांस वाला है, ठीक है। आइए यहाँ पर स्टार्ट हुए, यहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग, लेकिन हमारा उंगली कहाँ जाएगा? मुद्रा हमने बात किया ना कि कहाँ ऐसे पोजीशन बनाना है। पोजीशन में लाइए, इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल।
कम से कम 8 बार प्रॉपरली। होल्ड का टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, होल्ड के टाइम जलंधर बंद लगाइए। हम बंद का भी क्लास लेंगे आगे डिटेल में। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी मुद्रा में है, मुद्रा को पूरा खत्म होने देते हैं, फिर कहीं भागना तो है नहीं ना, परीक्षा देने तो जाना नहीं है। लास्ट 2, ओम चैंटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रॉपर चिन्ह मुद्रा, अपर बॉडी इरेक्ट, लोअर बॉडी ग्राउंडेड, पूरा बॉडी को एकदम सीधा कर लीजिए। लंबी सांस लीजिए। कोई लंबी तैयारी करना हो ना तो उसका यही टेक्निक है कि एक लंबा सांस लीजिए, ठीक है, तो तैयारी हो जाता है। लंबा सांस लीजिए, फिर लंबा सांस छोड़िए, तब आप बड़े काम के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉर्मल भी आप जीवन में देखेंगे, जब लंबा सांस देते हैं तो तैयार हो जाते हैं। यहाँ भी आंख बंद, प्रॉपर चिन्ह मुद्रा। बिल्कुल लयबद्ध हो। ओ में बेली में वाइब्रेशन, ओ में चेस्ट और म में खोपड़ी। लास्ट 2, पामिंग। पूरा रबिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी 1-2 बार करिए। वार्म होना चाहिए, आपको खुद महसूस होगा। जब गर्मी आ जाए तब कीजिए। आप बेशक 2 ही बार कीजिए, 1 ही बार कीजिए, नहीं हो पा रहा तो, पर वार्म होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 बार 2 बार किया टक से नीचे, क्या ऐसा बोले हैं? कुछ नहीं, साइंस है ना इसमें छिपा हुआ। बोले हैं कुछ नहीं, इसमें आदेश नहीं चलता, इसमें विज्ञान चलता है। अब थोड़ा सा सीरियसली रिग्रेस रबिंग करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि देखिए आपका गर्म हुआ। जब गर्म होगा तब आंख पर प्रभाव देगा, सूथिंग इफेक्ट। वो सूथिंग वार्मिंग करके लाइए। अंतिम वाला थोड़ा सा ज्यादा रिग्रेस कीजिए, पूरा अपर बॉडी उल्ट ऊपर जाएगा, पूरे चेहरा को, गर्दन को, कंधा को, दोनों बाजू को, चेस्ट को, पीठ को, कमर को, जांघ को, घुटन को, एंकल को और बिग टोज तक अंगुलियों को सहलाते हुए। ये एनर्जी, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमारे हाथ जो एनर्जी है डिसिपेट हो जाते हैं, यहाँ से हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। बोलते ना हाथ भी मिलाते नहीं हम, हमारी जो सनातन परंपरा है। क्यों हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं? क्योंकि जब हम हाथ मिला रहे हैं ना तो हमारा एनर्जी डिसिपेट हो रहा, डिस्पेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब हम शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ भगवान भास्कर को प्रणाम करता हुआ आभार प्रकट करेंगे। ही इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी।
फॉर आवर अर्थ, उस सूर्य भगवान को आभार प्रकट करेंगे सारे प्राप्तियों के लिए, उपलब्धियों के लिए, और धीरे 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 यहाँ उठेंगे। और यहाँ अपने बॉडी को, ड्रेस को ठीक करके 2 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये था हमारा 17वां दिन, जहां हमने अलग अलग प्रकार के मुद्राओं के बारे में, उनके साइंटिफिक इफेक्ट्स, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स को जाना, और हमने योनि मुद्रा डिटेल में सीखा। 18वां दिन फिर से हम मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी, नई आसन, नए व्यायाम के साथ। तब तक आप सबों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।